ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ। जिस समय हम स्वतंत्र नहीं थे उस समय हमारा देश इससे लगभग 40% और अधिक था। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। आजादी की इस लड़ाई में, स्वतंत्रता के इस युद्ध में अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। प्रारंभ से ही हम स्वतंत्रता के लिए युद्ध करते आए, लड़ते आए। चाहे वह मंगल पांडे का द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किया जाने वाला, उसको तो वो लोग विद्रोह बोलते हैं अंग्रेजों की भाषा में, और अंग्रेजों के जो संतान है वर्तमान भारत में वो भी उसको विद्रोह ही बोलते हैं। हम तो उसको स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाला एक आंदोलन बोलते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, हमारे पंजाब केसरी के जो प्रथम संपादक रहे लाला लाजपत राय, और भी बहुत से ऐसे नाम हैं जिनका इतिहास में नाम है, और ऐसे भी हैं जिनका इतिहास में नाम नहीं है। उन सबको वंदन। छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में अंग्रेजों के खिलाफ भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बलि देने वाले, जलियांवाला कांड में शहीद होने वाले
उधम सिंह जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर के जनरल डायर को मारा था, दोनों भाई, सुभाष चंद्र बोस, आजाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये वो वीर सपूत हुए जिनके कारण हमें आजादी मिली। उनका बलिदान, उनका त्याग, उनका प्राणों की आहुति, उन अमर हुतात्माओं के बलिदान के कारण आज हम स्वतंत्रता से श्वास ले रहे हैं। हमारा देश और हमारा समाज उन सब का ऋणी रहेगा जिन्होंने स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों को आहूत किया, प्राणों की आहुति दी, प्राणों को न्योछावर किया। संयोग कहें, वियोग कहें, दुर्भाग्य कहें, कुछ भी कहें, महात्मा गांधी का योगदान आजादी में रहा, इसमें कोई संदेह नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान बनाने में भी उनका पूरा योगदान रहा है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। उनकी अहिंसा की नीति कितनी सफल हुई, कितनी असफल हुई, ये तो ऐतिहासिक लोग जाने, लेकिन उनकी अहिंसा एक जिन्ना को बदल नहीं सकी। उनकी ही अहिंसा के कारण 40 से 50 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। लेकिन भारत की आजादी में उनका भी योगदान तो है। पाकिस्तान के बनाने में भी उनका योगदान तो है। ये स्वतंत्रता, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भगत सिंह ने, सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी चाहते तो उनको फांसी रोकी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा, गांधी, मैं आजादी भीख में नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं क्षमा नहीं मांग सकता। और उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ऐसे उन सभी अमर हुतात्माओं को हमारा प्रणाम, जो इतिहास के पन्नों में हैं उनको भी, और जो इतिहास के पन्नों में नहीं हैं उनको भी। ये दिन किसी का दोषारोपण करने के लिए नहीं है, किसी का दोष देखने के लिए नहीं है, लेकिन इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं उनकी याद तो आती है। फिर भी मंगल पांडे या उससे पहले और स्वतंत्रता वाले दिन सन 1947, 15 अगस्त 1947 तक जितने भी इस देश की आजादी के लिए जेल गए हों, डंडे खाए हों, गोलियां खाई हों, प्राणों की आहुति दी हों, उन सब को हमारा नमन। आइए बात करते हैं भगवद गीता की। कल बहुत सुंदर प्रकरण चल रहा था, बड़ा प्यारा था। वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजम अव्ययम कथम सह पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। उसी के आगे है,
वासांच जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अब देखिए, स्वतंत्रता के आंदोलन में जिन्होंने हंसते हुए अपने प्राणों को न्योछावर किया, उनके हाथ में भी भगवद गीता थी। उनके हाथ में भी भगवद गीता थी, और उनके हाथ में जो भगवद गीता थी, इस भगवद गीता में एक बहुत सुंदर बात कही है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। एक बात। दूसरी बात भी इसमें बहुत सुंदर कही, शायद हमारे ध्यान आए ना आए, लेकिन दूसरी बात उन्होंने कही, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये गीता के जो श्लोक हैं, इनको लेकर के भारत में स्वतंत्रता के वीरों ने अपनी आहुतियां दी। इनको लेकर के उन्हीं में से सब श्लोक हैं। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न तुम शोचितुम। ये सब श्लोक हैं जिनको पढ़ाया जाता था और बताया जाता था, और जिनको लेकर के भारत की आजादी में अपने प्राणों की आहुति हंस करके दिया जाती थी। जिस समय राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी जेल के कारण, काकोरी कांड के कारण अंग्रेजों की रेल लूट ली थी, पैसे लूट लिए थे, उनको जेल में रखा गया। जेल में रखते समय जब उनका वजन किया उस दिन, और जिस दिन उनको फांसी थी उस दिन वजन तोला गया, तो जिस दिन फांसी लगने वाली थी उस दिन उनका वजन ज्यादा था, और वो हंस रहे थे। हंस रहे थे वो। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज में कातिल में है। हंस रहे थे, व्यायाम करते थे। राम प्रसाद बिस्मिल प्रतिदिन व्यायाम करते थे, जैसे हमारे तिजोरी वाला जी करते हैं। प्रतिदिन जेल में यज्ञ करते थे, प्रतिदिन भगवान का ध्यान करते थे। मृत्यु का भय नहीं था। भगत सिंह आजाद को जब फांसी दी जाने लगी तो कहा, आओ, देर क्यों कर रहे हो। भगत सिंह के मां की आंखों में आंसू आया तो भगत सिंह ने कहा, मां रो रही? बोले नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही कि तुम्हें फांसी दी जा रही है, मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरा एक बेटा और होता तो उसको भी मैं भगत सिंह बना देती है, देश की आजादी और कुर्बानी के लिए। वो हंसते हंसते फांसी खा गए, हंसते हंसते, मुस्कुराते हुए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मैं इन फिरंगियों के हाथों से मरने वाला नहीं हूं। ये वो लोग थे जिन्होंने ये पढ़ा था, वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। ये वो लोग थे जिन्होंने आत्मसात किया था और
तिलक ने तो गीता की टीका ही लिख दी, बहुत बढ़िया टीका लिखी है, बहुत सुंदर टीका है। हो सकता है हमारे उनके सिद्धांतों में मेल ना खाता हो, लेकिन उनका जो परिश्रम है वो बहुत स्तुत्य है, बहुत सराहनीय, बहुत सुंदर टीका उन्होंने लिखी कर्म रहस्य करके। ये वही श्लोक हैं जिनको हम अभी पढ़ रहे हैं। और इसलिए याद करते हैं कि हम उन क्रांतिकारी महापुरुषों का ऋण नहीं चुका सकते, जिनके कारण आज हम स्वतंत्रता से बोल रहे हैं, हमें बोलने की आजादी है। स्वतंत्रता से बोल रहे हैं। इसलिए आज के दिन वो सब याद आ रहे हैं। जब हम इतिहास पढ़ते थे इन महापुरुषों का, तो लगता था कितनी इनके अंदर दिव्य शक्ति रही होगी, कितना उत्पीड़न, कितना अत्याचार। बांध करके इनको मारा जाता था, पेड़ पर बांध करके चक्की इनसे चलवाई जाती थी। कमरा इतना छोटा होता था, न तो खड़े हो सकते थे न बैठ सकते थे। कल्पना कर करके और दुख होता है, जिन्होंने झेला होगा उनका क्या रहा होगा। लेकिन दिव्य शक्तियों का संचार इन्हीं कारणों से आया था, जीवन में आत्मसात किया था उन्होंने। आज परिस्थितियां बदल गई हैं। जो भी हो, आज किसी को राष्ट्रगान याद नहीं, पार्लियामेंट वालों को भी नहीं, एक आध को छोड़ दो, किसी को हो तो राष्ट्रगीत तो शायद एक को भी याद ना हो। जो आज बड़े बड़ी बात करेंगे, बड़े बड़ी लंबे भाषण देंगे अपने अपने स्टेट्स में, उनसे किसी क्रांतिकारी की बात पूछ लो तो उनको मालूम नहीं। उनको तो एक ही बात मालूम है, बस किसी तरह से सच बोलो या झूठ बोलो, अपना शासन करो। परिस्थितियां बदल गई। किसी एक आध की तो मैं बात कहता नहीं, लेकिन ज्यादातर यही हाल है। फिर कोई महापुरुष आएगा, फिर कोई क्रांति लाएगा, देश के अंदर घटती हुई देशभक्ति को फिर से बढ़ाएगा, जगाएगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे जीर्ण वस्त्रों को हम छोड़ देते हैं। नरह माने मनुष्य, नवानि गृह्णाति अपराणि, दूसरे नए वस्त्रों को पहन लेते हैं। पुराने वस्त्र हो गए उनको छोड़ दिया, और नए वस्त्र हो गए उनको पहन लिया। अच्छा, एक बात है, इसका मतलब है कि जिस समय भगवान कृष्ण थे उस समय बहुत कपड़े होते थे, पुराने पहनते ही नहीं थे लोग, नए ही पहनते थे। क्योंकि हम जब छोटे थे, भाई आप लोगों का तो हमें मालूम नहीं, आप तो बॉम्बे जैसे शहर में रहे, हम तो गांव देहात के हैं, है ना। हम जब छोटे थे तो लोग, गांव के लोग, कपड़ा फट जाता तो उसको सील सील करके पहनते थे, उसको फेंकते नहीं थे। भले ही वो जीर्ण हो गया हो, जीर्ण होने पर भी उसको सील करके पहनते थे। एक दूसरा कपड़ा दूसरे रंग का ही लग जाता था कई बार तो। अब आप लोगों के ने तो ऐसा काम नहीं देखा होगा, लेकिन गांव देहात के हैं हम लोग तो बचपन में सब देखते रहे। पुराना कपड़ा छोड़ना भी कितना मुश्किल होता था, नहीं। पुराना कपड़े में आसक्ति थी इसलिए नहीं, नया कपड़े थे नहीं। आप लोगों ने भी देखा होगा ऐसी स्थिति, मालूम नहीं मुझे, देखी है। हाँ, एक गांव का आदमी दिल्ली चला गया, बंबई भी आया होगा मुझे मालूम नहीं, दिल्ली गया।
दिल्ली जब जाकर के वो किसी के घर गया तो देखा एक टेबल है, उस पर भी कपड़ा बिछा हुआ है, पर्दे लगे हुए हैं, जहां देखे वहीं कपड़े बिछे हुए हैं। तो कहता हो अब समझ में आए कपड़े हम तक क्यों नहीं पहुंचते। बोले इन्होंने सारे खर्च कर दिए। पुराने वस्त्र छोड़ना कितना कठिन होता है, ये पहले के लोगों से पूछो। आज तो हमारे चली गई, क्या नाम, जयललिता चली गई। जयललिता 10,000 साड़ियां निकली थी, ऐसा अखबार में पढ़ा था हमने। 10,000। अभी एक दिन हम पढ़ा, न्यूज हंट पर पढ़ा था, अखबार में नहीं। ये जो अपने एमपी है यहां की, महाराष्ट्र की, वो जितने दिन भी पार्लियामेंट में गई एक साड़ी दोबारा पहन करके नहीं गई। नाम मैं भूल गया, ऐसा उसमें आया था। और ये खाली उसी की बात नहीं है, एक छोटा बच्चा होता है पैदा, उसके कितने कपड़े आ जाते हैं, तो उसको नया कपड़ा बदलने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे पुराने वस्त्र को हम छोड़ देते हैं, चाहे तो और ना चाहे तो छोड़ना तो पड़ता है ना? चाहे तो भी छोड़ना पड़ता है, ना चाहे तो भी छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही ये जो देह है, देह हम चाहेंगे तो भी छोड़ना पड़ेगा और नहीं चाहेंगे तो भी छोड़ना पड़ेगा। बस थोड़ा सा इस श्लोक में हम समझदारी इतनी कर दें कि वस्त्र तो पुराने होने पर हम छोड़ते हैं, ठीक है, एक बात। अब थोड़ा शहर में आ जाओ। शहर में कपाट कपड़ों के भरे रहते हैं, वो पुराने नहीं होते, लेकिन नए कपड़े रखने के लिए जगह नहीं होते, तो उनको भी नहीं समझे आप, तो पुराने तो हुए नहीं, नयों को ही छोड़ना पड़ता है ना। समझ रहे ना आप? ये व्यवहार का ही वेदांत है भाई, और कोई दूसरा वेदांत नहीं है ना? ये व्यवहार का है। ऐसे ही जरूरी नहीं कि हमारा शरीर पूर्णा हो तो ही हम छोड़ें। तो वहां पर जो जीर्णानि शब्द का प्रयोग है, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, जीर्ण शरीर होने पर फिर छोड़ना पड़ता है। यहां अर्थ लगाना होगा जीर्णानि का कि जब तक हमारा कर्म भोग है, कर्म संस्कार है ना, प्रारब्ध समझ लो, जब तक प्रारब्ध है तब तक ये शरीर रहेगा, और जिस दिन प्रारब्ध नहीं खत्म हो जाएगा तो शरीर भी, फिर चाहे शरीर जीर्ण हो या नूतन हो। जवानी में भी तो जाते हैं ना, 30-30, 25-25 साल के बच्चों के आजकल हार्ट अटैक होने लग गए, चले जाते पता ही नहीं चलता। हमने एक बच्चा देखा, हाँ 90 के आसपास की बात होगी, पैदा होते ही उसको डायबिटीज थी। अब बताओ उसने कौन सा पाप कर्म कर दिया, अभी तो पैदा ही हुआ है। क्या उसने बुरा किया, क्या पाप किया, क्या क्या नहीं किया, तो रोग आ जाते हैं। तो जब प्रारब्ध खत्म हो जाएगा तब ये शरीर छूट जाएगा, चाहे ये जीर्ण हो, मतलब पुराना हुआ हो या नहीं हुआ। थोड़ा सा ये थोड़ा सा सही श्लोक के साथ आपको संगति बैठानी पड़ेगी कि वस्त्र तो पुराने होते हैं तब छोड़ते हैं, लेकिन शरीर भी 100 साल का हो तभी छोड़ें, ऐसा नहीं है। इसलिए जीर्णानि शब्द का अर्थ यहां पर प्रारब्ध कर्म समाप्त, ऐसा लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जैसे शहरों के अंदर नए कपड़े ले आते हैं, कपाट में रखने की जगह नहीं होती, जो पहले के ही नए कपड़े एक बार 2 बार पहने उनको भी वो बांट देते हैं, नहीं बांट देते हैं। यही व्यवहार है जी, वेदांत व्यवहार का ही है ना, कोई दूसरा तो नहीं है ना। समझना है, बस केवल समझना है। अच्छा, फिर क्या है,
कपड़ा बदला जाता है या कपड़े वाला बदला जाता है? देखो, मैं कल दूसरी ड्रेस पहन के आया था, आज दूसरी ड्रेस पहन आया, तो मैं तो वही हूं ना, ड्रेस ही तो चेंज हुई है। एक बात। दूसरी बात, मान लो मेरे पास रेशम का है, रेशम का कपड़ा, नया जो कपड़ा वो रेशम का है नहीं, रेशम का पुराना कपड़ा हो गया, नया लेके आए, वो ठीक नहीं है, तो उसको बदलने में कितना जोर पड़ेगा? नहीं, बहुत जोर पड़ेगा। एक और बात है, वो क्या है कि मनुष्य शरीर है, ये देह हमें मिल गया, अब अगला ना मिले तो? और मनुष्य भी ना मिल करके दूसरा मिल गया तो इस देह को हम छोड़ना चाहेंगे? आप ना चाहेंगे तो भी छोड़ना पड़ेगा। बस ये तो उदाहरण आपको समझाने के लिए है, जैसे मैं कल दूसरी ड्रेस में था, आज दूसरी ड्रेस में हूं, ऐसे ये जो देही है, देही शब्द का प्रयोग है, ध्यान रखना यहां। भगवान कृष्ण बहुत सावधान हैं उपदेश देने में, देही शब्द का प्रयोग है। ऐसे ये जो देही है, आत्मा, देही माने आत्मा, ये तो वही रहेगा, लेकिन इसकी ड्रेस बदलती रहेंगी। ये जो इसकी ड्रेस है, पोशाक है, पहनावा है, वस्त्र है, ये बदलते रहेंगे। अब विष्णु पुराण में लिखा है कि भगवान ने इस देही के लिए 84 लाख ड्रेसेस बनवा रखी हैं, 84 लाख पोशाक तैयार कर रखी भगवान ने। उसमें यह भी बताया कितनी पोशाक सरीसृप वालों की है, कितनी उड़ने वालों की, विष्णु पुराण में पूरा बताया। तो 84 लाख बना रखी। अच्छा ठीक है, 84 लाख बनवा दी, अब हम तो जो पसंद आएगी वो लेंगे, नहीं? क्यों? क्या हमें अपनी पसंद की ड्रेस मिलेगी? अच्छा, इसको व्यवहार में ऐसा ले लो, व्यवहार में ले लो। छोटे बच्चे देखा होगा आपने, पर्टिकुलर लड़कियां, है ना, वो छोटे बच्चे अपनी चप्पल नहीं पहनते, किसकी पहनते? बड़ी पहनते, है ना, प्राय देखा होगा। तो उसकी मम्मी कहती है तुम इसमें गिर जाओगी, अपनी पहनो, कहते ना, ठीक है। इसी तरह से भगवान कहते हैं कि जो तुम ऊंची बढ़िया पोशाक लेना चाहते हो, अभी तुम उसके लायक नहीं हो, अभी तुम थोड़ा नीचे वाली पहन लो। और एक बार नीचे वाली पहन लेता है, उसके अंदर वो पोशाक फिट हो जाती है ना, फिर वो उस पोशाक को छोड़ना नहीं चाहता। महाभारत में एक किस्सा है, कहानी है, बड़े प्यारा रोचक है। एक बार भगवान व्यासदेव कहीं जा रहे थे, तो उस समय जाते समय देखा कच्चा रास्ता था, मिट्टी का, मिट्टी है ना, वो रास्ते भी देखे होंगे, नहीं देखे होंगे आप लोगों ने, अब तो आप रोड पर चलते हो, सड़क डामर की सड़क है। पहले तो कच्चे ही रास्ते होते थे, खेतों में जाने के लिए, गांव में जाने के लिए, है जी। अभी भी वो बता रही हैं, मैं तो चलता हूं, मुझे तो मालूम है, मैं तो देहात का रहने वाला हूं, आप लोगों को भी मालूम है तो अच्छी बात है। वो रास्ते से जा रहे थे, ये मुझे इसलिए बताना पड़ता कि ताकि आप अपने मन को व्यासदेव के, भगवान के समय लेकर के जाएं, है ना। तो एक कीड़ा बहुत तेज गति से जा रहा था, व्यासदेव ने उनको रोका, रे तू कहां जा रहा है? क्या तेरा ऑफिस छूट रहा है? तेरी ट्रेन छूट रही है, फ्लाइट छूट रही है, जा कहां रहा है तू? कहने लगे मुझे भागने दो पहले। व्यासदेव ने कहा रुक, पहले तू बता जल्दी क्या है तेरे को। वो कहते हैं कि देखो अभी वो बैलगाड़ी आ रही है ना, अगर मैं इस रास्ते को पार नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर चढ़ जाएगी, मैं मर जाऊंगा।
व्यासदेव ने कहा कि तेरे को मरने से इतना डर? वो कीड़ा बोलता है पहले मुझे रास्ता पार करने दो फिर बात करना। रास्ता पार कर लिया। व्यासदेव ने कहा तुझे इतनी निम्न शरीर मिला है, अगर छूट जाएगा तो तेरे लिए तो अच्छा ही हो जाएगा। वो कीड़ा बोलता है व्यासदेव, भगवान जैसे आपको अपना मनुष्य शरीर प्यारा है, ऐसे मुझे अपना ये कीड़े का शरीर भी उतना ही प्यारा है। आसक्ति जहां जाओगे वहीं देह के साथ, कोई भी शरीर कितना भी नीचा हमारी दृष्टि से हो उसको छोड़ना नहीं चाहता। हम अपने शास्त्रों के हिसाब से सर्प योनि को सबसे निकृष्ट योनि मानते हैं, उसके बाद वृक्ष योनि है ना। लेकिन क्या सर्प मरना चाहता है? इतनी उस देह में आसक्ति हो जाती है। तो ड्रेस अच्छी है या बुरी है ये तो भगवान निर्णय करेगा कि तुम्हें कौन सी ड्रेस फिट बैठेगी। हमारा सिलेक्शन नहीं चलेगा। बच्चे के मम्मी पापा तय करते हैं इसको कौन से नंबर का जूता हाँ ठीक रहेगा। बच्चा अगर लेने लग जाए तो बड़े से बड़ा देखेगा। ठीक यही स्थिति हमारी भी है। भगवान निर्णय करते हैं, भगवान कि कौन सा कर्म किया है और कौन से शरीर में इसको भेजना। तो जीर्णानि का अर्थ हुआ प्रारब्ध कर्म के समाप्त होना, है ना। समझ गए ना। ऐसा नहीं समझ लेना शरीर तो महाराज अभी जीर्ण हुआ ही नहीं था, भगवान ने तो कहा है कि जब शरीर जीर्ण होगा तो वो छोड़ेगा। तो जीर्ण का अर्थ है शरीर का प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गया। तो वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। देहि माने आत्मा, अन्यानि नवानि संयाति, अन्य दूसरे नए शरीरों को ये ग्रहण प्राप्त कर लेता है। तो देह से देहांतर की प्राप्ति किसकी हुई? देह से देहांतर की प्राप्ति किसकी हुई? अच्छा ठीक है, अब आत्मा कह लो। नहीं ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा स्थूल शरीर को भी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर को भी कहते हैं और चेतन तत्व को भी आत्मा कहते हैं। तो यहां आत्मा कहने का अर्थ है सूक्ष्म शरीर, है ना। सूक्ष्म शरीर, क्योंकि ये आतिवाहिक शरीर है। आतिवाहिक माने सर्वत्र गति करता है, सब जगह जाता है सूक्ष्म शरीर। इसका कोई नहीं रोक सकता। सर्वत्र इसकी गति, पर्वत में, नदी में, तालाब में, जमीन में, आकाश में, पाताल में, सर्वत्र सूक्ष्म शरीर की गति, आतिवाहिक शरीर बोलते हैं इसको। यही यात्रा करता है और कर्मों के अनुसार यही दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब आइए एक श्लोक और पढ़ देते हैं, फिर लगभग 19 श्लोकों की व्याख्याएं हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो ये शरीर से शरीर में जाएगा तो मरेगा नहीं क्या? अच्छा एक बात है, एक जीव होता है उसको अमीबा बोलते हैं ना। अब अमीबा क्या होता है मुझे तो हिंदी उसकी आती नहीं, लेकिन जब हम बच्चे थे, आप लोग भी बच्चे रहे होंगे या नहीं रहोगे मुझे मालूम ही, हो सकता है जवान ही रहे हों, लेकिन जब हम बच्चे थे तो वर्षा जब होती थी तो खूब खेलते थे, बड़ा एंजॉय करते थे। गांव से बाहर निकल जाना, तालाब में, नदी में और जंगल में खूब आनंद करते थे। तो वहां पर
एक छोटा सा कीड़ा होता है सरीसृप, है ना, केंचुआ होता है ना, उस तरह का एक होता पतला सा, उसके 2 टूक कर देते थे तो थोड़ी देर में दोनों भाग चल पड़ते थे। 4 टूक कर देते थे तो वो मरता नहीं था, मरता नहीं था। तो अब ये बताओ, उसके टुकड़े करने पर उसकी आत्मा के भी टुकड़े होते थे क्या? फिर आत्मा उनमें कहां से आ जाती थी? विचार की बात है ना। आपने काट दिए उसके, आपने किए हो नहीं किए मुझे मालूम नहीं, हमने तो किए हैं भाई। बचपन में सभी खेलते थे, कोई मतलब पाप पुण्य की बात नहीं है। उस समय ज्ञान भी नहीं था क्या पाप है और क्या पुण्य है। लेकिन वो फिर से चल पड़ते थे, फिर बड़े भी होने लग जाते थे। तो उनका शरीर काटा 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, और वो शरीर चल पड़ता था। तो शरीर के साथ शरीर ही कटता था या आत्मा भी कटती थी? क्या विचार है आपके? हैं? फिर चले कैसे वो? हाँ जी, आत्मा सब में है। अच्छा ठीक है, सब में आत्मा है। तो मान लो अर्जुन ने एक किसी का सिर काट दिया, तो सिर में भी है या नहीं है? तो सिर क्यों नहीं चला? किसी का हाथ कट गया, तो सब में आत्मा है, तो हाथ में भी आत्मा है या नहीं? अब वो उसी में ही है। ये बात तो ठीक है, परमात्मा की सृष्टि विचित्रताओं से भरी हुई है, और उस विचित्र परमात्मा की सृष्टि के रहस्य को समझना ये साधारण बात, जैसे आत्मा का प्रतिबिंब हमारे अंतःकरण ही ग्रहण करता है, टेबल मेज कुर्सी ग्रहण नहीं करती, ठीक ऐसे ही परमात्मा ने उसके शरीर में वो सामर्थ्य दी है कि उसके शरीर के हिस्से होकर के भी वो मरता नहीं है। ये ठीक है, ईश्वर की सृष्टि है, और हमें इस आत्मा को इस रूप में ही समझना होगा। इसीलिए भगवान ने कहा कि कहीं ऐसा ना समझ ले कि अर्जुन किसी का हाथ काटेगा, किसी का सिर काटेगा, किसी का धड़ काटेगा, किसी को मारेगा, तो आत्मा भी वहां से कटेगी। इसलिए ये बात कही, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, शस्त्र उसको काट नहीं सकते। अच्छा, शस्त्र तो काट नहीं सकते, मान लिया नहीं काट सकते। अभी तो महाराज एटम बम, हाइड्रोजन बम और क्या क्या बम निकाल दिए, नहीं तो उनसे तो कट जाता होगा। एटम बम है, हाइड्रोजन बम है, और क्या है, इनसे तो कट जाता होगा। इतने बड़े भारी बम बना रखे हैं, एक बार ब्लास्ट कर दो तो बॉम्बे का पता ही नहीं चलेगा कहां गई। तो उनसे तो आत्मा कटता होगा। शस्त्र में सब हथियार आ लिए, है ना। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, शस्त्र इसको नहीं काट सकते। नैनम दहति पावकः, अग्नि इसको जला नहीं सकता। न चैनम क्लेदयन्त्यापः, जल इसको गीला नहीं कर सकता। न शोषयति मारुतः, हवा इसको सुखा नहीं सकती। अब देखो यहां पर थोड़ा सा, मैं थोड़ा आज व्याख्या लंबी इसलिए नहीं कर रहा, थोड़ा थोड़ा टच कर दें 2-4 श्लोकों को। बस थोड़ा सा इतना सा देखना, भगवान शंकराचार्य जी ने यहां एक शब्द का प्रयोग किया श्लोक में व्याख्या करते समय, भाष्य करते समय, और उन्होंने भाष्य करते समय लिखा निरवयवत्वात्, निरअवयव होने के कारण। दूसरी बात यह है, अगर हम आपसे पूछें क्या पानी पानी को गीला कर सकता है? क्या अग्नि अग्नि को जला सकता है? जैसे पानी पानी को गीला नहीं कर सकता, अग्नि अग्नि को नहीं जला सकता, वैसे ही संपूर्ण संसार का अभिन्न निमित्तोपादान कारण आत्मा ही है। आत्मा अपने आप को नहीं मार सकता।
समझ गए ना, सीधी सी बात। संपूर्ण संसार का अभिन्न निमित्तोपादान कारण आत्मा है। तो ये जितने भी अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, या पानी है, अग्नि है, वायु है, वायु देखिए ये जल है समुद्र में, अग्नि ने उसका वाष्पीकरण किया, सूर्य ने, फिर जल गया, बादल बना, वर्षा, नदियां आई, फिर समुद्र में चला गया। तो अग्नि जो है वो जल को सुखा रही है, लेकिन इस अग्नि को भी वायु सुखा देता है। समझ रहे ना, अग्नि को भी वायु सुखा देता है। ये वायु सबका शोषण करता है लेकिन अपना शोषण नहीं करता। ये वायु सबका शोषण कर सकता है लेकिन इसका जो कारण है, जहां से आया है, उसका शोषण नहीं कर सकता, उसको नहीं सुखा सकता। शस्त्र उसको नहीं काट सकते, अग्नि उसको नहीं जला सकता, पानी उसको गीला नहीं कर सकता और वायु उसको नहीं सुखा सकता। क्यों? क्योंकि इन सब का अधिष्ठान वही आत्मा है। ये तो उसमें अध्यस्त हैं, ये तो अध्यस्त हैं उसमें, अधिष्ठान तो वही आत्मा है। वो निरवयव है। जैसे आकाश में हम तलवार घुमाएं तो आकाश के कितने टुकड़े हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। एक बात, अगर वायु को हम काटना चाहें तो वायु और आकाश निरवयव नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? वायु और आकाश सूक्ष्म है तो भी हम उसके टुकड़े नहीं कर सकते। कौन कौन से अवयव है वायु में और आकाश में? वायु उत्पन्न हुआ है ना, आकाश भी उत्पन्न हुआ है, तो जो भी उत्पन्न हुआ है वो सावयव है। हो गया ना, जो भी उत्पन्न हुआ वह सांख्य उसको सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की साम्य अवस्था, उसके अंदर जब विकार हुआ तो महतत्व, महतत्व के अंदर विकार हुआ तो अहंकार, अहंकार के अंदर विकार हुआ तो ये सब पैदा हुए। लेकिन सूक्ष्म है, वो है, अवयव उसमें है लेकिन सूक्ष्म है। अब आप कहते हैं कि हमने तो आकाश को निरवयव पढ़ा है। बिल्कुल ठीक पढ़ा है, ले वो आकाश है, आकाशम ब्रह्म। आकाश माने जो प्रकाशित करता है, सबको प्रकाशित करने वाला ब्रह्म ही आकाश है। इस आकाश को भी हम निरवयव ही कहते हैं। ये जो आकाश है इसको भी हम निरवयव इसलिए कहते हैं कि इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, ये हमें ये आभास नहीं होता कि ये माया से ही बना हुआ है। किससे बना है? माया से ही बना हुआ है। तीनों गुणों का विकार है। हाँ? कुछ चीजें दर्शन की ऐसी हैं या चिंतन की ऐसी हैं जो चिंतन करने में तो लगता है कि हम ठीक चल रहे हैं, देखने में लगता है बड़ा विचित्र है। मान लो जब संसार नहीं था, प्रलय हो गया था, सब कुछ हो गया था, तब भी आकाश था या नहीं था? तो आकाश उत्पन्न हुआ या पहले से ही था? अगर आकाश उत्पन्न हुआ तो सृष्टि किसमें हुई? अगर आकाश उत्पन्न हुआ है तो उत्पन्न होने से पहले ये सृष्टि कहां थी? आकाश में थी या आकाश से बाहर थी? कहां थी आकाश के बाहर? हाँ, माया में थी, आकाश के बाहर। तो माया साम्यावस्था कहां थी? ब्रह्म है। ये हुई ना बात, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। ये जो ब्रह्म है वही था, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था ब्रह्म के अतिरिक्त। इसलिए ये जो आत्मा है ये निरवयव है, सबका अधिष्ठान है।
और सब इसमें अध्यस्त है, और जो वस्तु अध्यस्त होती है वह अधिष्ठान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए शस्त्र इसको काट नहीं सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकता, पानी इसको गीला नहीं कर सकता, और वायु इसको सुखा नहीं सकता। उसी अर्थ में कहा छेद्योयम अक्लेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्येव च नित्य सर्वगत स्थाणु रचलोयम सनातन। इसमें विशेषण दे दी। एक तो ये नित्य है, सदा वर्तमान, काल की इसमें कल्पना है, इसकी काल में कल्पना नहीं है ना? हाँ, काल का ये अधिष्ठान है, काल इसका अधिष्ठान नहीं है, इसलिए ये नित्य है। सर्वगत, सर्वव्यापक है। स्थाणु माने अचल, स्थाणु माने स्थागति निवृत्तो धातु संस्कृत में, अचल है, और अचल भी लिख दिया। देखो, दोनों शब्द दे दिए। और यह सनातन है। सनातन माने सदा से ही वर्तमान रहने वाला, सदा ही वर्तमान रहने वाला है, सर्वव्यापी है, स्थिर है, अचल है। उपनिषद में लिखा बड़ा प्यारा, तदेजति, वह तो चल रहा है भाई, लिखा ना, तदेजति, वह चलता है, तद नहीं जति, वह नहीं चलता। आत्मा जो शब्द बना है वह अत सातत्य गमने वर्ब रूट है संस्कृत की, उससे बना। आत्मा माने जो चल रहा है। कहां चल रहा है? आवागमन जिसमें कर रहा है। आत्मा शब्द जो है वो आपली व्याप्त वर्ब रूट है संस्कृत, उससे भी आत्मा बनता है, जो व्यापक है, जो व्यापक है। और व्यापक कौन है? आत्मा। और ये आत्मा क्या है? अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता शय स्थित। मैं ही आत्मा हूं, मैं ही आत्मा हूं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा है कि आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानो। क्या कहा है? नो दाई सेल्फ। आत्मानम विद्धि। आत्मानम चेत विजानियाद अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत। यदि ये जान ले अपने आप को कि मैं ये हूं, तो फिर ये मुक्त हो जाए। अणोरणीयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायाम तमः क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मना। ये जो आत्मा है ये अणु से अणु है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और महान से महान है। महानतम विभुमात्मानम मत्वा। अगर इस महान आत्मा को जान लिया तो शोक और मोह से पार हो जाता है। तो इसी के लिए नित्यः सर्वगतः, सर्वव्यापक है आत्मा। अपने आप को जानो, अपने स्वरूप को पहचानो। हमारे भारत में साधना की दो पद्धतियां हैं। एक तो कहा है कि अपने आप को जानो, और एक कहा है कि परमात्मा को जानो। दो पद्धतियां ना, कोई बात नहीं। उपदेश देने के अलग अलग ढंग होते हैं। अष्टावक्र ने जनक को उपदेश दिया। जनक को उपदेश दिया कि आत्मा ही सब कुछ है, और आत्मा का ज्ञान देकर के धीरे 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 वो संसार के मिथ्यात्व को बताने के लिए संसार का वर्णन किया। उपनिषद में प्रजापति ने विरोचन को उपदेश दिया, इंद्र को उपदेश दिया शरीर ही आत्मा है।
फिर शरीर को बता करके धीरे 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 उस आत्म तत्व तक लेकर के गए। तो स्थूल से सूक्ष्म या सूक्ष्म से स्थूल, लेकिन तत्व में भेद नहीं है, तत्व में कोई भेद नहीं है। आप आत्मा को जान लो या आप परमात्मा को जान लो। जब आप आत्मा को जानोगे तो अपने अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं रहेगा, और जब परमात्मा का जानोगे तो परमात्मा के अलावा भी कोई दूसरा नहीं रहेगा। उसको ही वेदांत में आत्मैक्य बोध बोलते हैं, है ना, आत्मैक्य बोध, आत्मैक्य बोध बोलते हैं। ये जो आत्मा है, आत्मा ये संपूर्ण पाप और पुण्यों से रहित, शोक से रहित, जरा मरण से रहित, व्यापक है, नित्य है और स्थाणु है, यानी स्थिर है और अचल है। चलना फिरना इसमें नहीं है, व्यापक होने के कारण। और सनातन है, सनातन का अर्थ होता है सदा वर्तमान। इसलिए यह अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है। अव्यक्त माने इंद्रियों का विषय नहीं है, अचिंत्य माने मन का विषय भी नहीं है, और अविकार्य माने प्रकृति के किसी भी विकार को प्राप्त होने वाला नहीं है। अर्जुन तस्मात् माने इसलिए, एवं माने इस प्रकार, जिस प्रकार से भगवान ने बताया है। एनम इस आत्मा को विदित्वा माने जान करके, नानुशोचितुम अर्हसि, तू शोक नहीं कर सकता, शोक का कोई कारण नहीं है। और समय हो गया, अर्जुन को शोक था, भगवान ने उसकी शोक की निवृत्ति कर दी। रही बात कल की, कल आप लोग सही थे, सत्वगुण को निर्मल कहते हैं और निर्मल सत्वगुण श्वेत निर्मल का प्रतीक है। रजोगुण को राग कहते हैं और तमोगुण को प्रमाद, आलस्य, निद्रा कहते हैं। कृष्ण वर्ण, है ना, ठीक है। ये तो कल की बात कल की गई, आज की बात आज की। इसलिए अपनी वाणी को यही विराम देते हैं, और इस 15 दिनों में जो आपको अच्छा लगा उसको ग्रहण कर लेना, और जो अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि संसार मिला ही अच्छा और बुरा मिल करके है, उसको छोड़ देना, उसको दिमाग में नहीं रखना, मन में नहीं रखना। ये वेदांत शास्त्र है, और वेदांत की प्राप्ति यानी आत्मा की प्राप्ति बिना प्रेम के होती नहीं है, बिना राग और द्वेष को त्याग किए भी होती नहीं है। तो कहीं यदि अच्छा न लगा हो तो संपूर्ण राग और द्वेष का विसर्जन करके, प्रेम में पूर्ण होकर के और इस आत्म तत्व का चिंतन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और जैसा प्रभु की इच्छा होगी, हो हई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही शाखा, नर चाही होती नहीं हर चाही तत्काल, बलि ने मांगा स्वर्ग तो पहुंचा दिया पाताल। लेकिन आशा बलवती राजन शल्यो जेष्यति पांडवान, हते भीष्मे हते द्रोणे कर्णे च विनिपातिते। महाभारत में श्लोक है। भीष्म पिता मर गए, द्रोणाचार्य भी मर गए, मतलब प्राण छोड़ दिया। कर्ण भी शरीर छोड़ दिया युद्ध के मैदान में। लेकिन अभी भी दुर्योधन को आशा है कि शायद ये शल्य जो है ये युद्ध जीत लेगा,
है ना। तो ये आशा के बल पर ये संसार टिका हुआ है। और आशा और निराशा दो शब्द ऐसे हैं। निराशा का अर्थ तो होता है कि जिससे आशाएं समाप्त हो जाएं, अर्थात दुख की निवृत्ति। लोग व्यवहार में निराशा का अर्थ थोड़ा ग्लानि और थोड़ा म्लानता ले लिया, आलस्य और प्रमाद के अर्थ में ले लिया। हम आशा और निराशा दोनों का भाव रखते हैं जब तक हमारा शरीर है। कभी हमें वैराग्य होता है और कभी हमें इच्छा होती है। इसी आशा और निराशा का मतलब ग्लानि और हीनता से, निराशा का मतलब है आशा रहित अवस्था, इच्छा रहित अवस्था, जिसके लिए भगवान ने कहा प्रजाहाति यदा कामान। तो आशा और निराशा के मिश्र भावों के साथ फिर मिलेंगे, संयोग होगा, ईश्वर की इच्छा होगी, परमात्मा की इच्छा होगी। क्योंकि कोई जानाती, आगे तो नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मिलते रहेंगे, फिर चर्चा करेंगे, फिर विचार विमर्श करेंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं हम सब उनकी कृपा के पात्र बने रहें, स्वस्थ रहें। और ये जो सौभाग्य हमें मिला है, परम श्रद्धेय प्रातर्वंद्य अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की कृपा से, उनकी एक कृपा निरंतर इसी तरह से बरसती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति।